कहा, प्रभु रुक जाइए, यदि आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। पर भगवान ने कहा कि मैं परसों लौट आऊंगा, जाने दीजिए, धर्म के कार्य के लिए जा रहे हैं। गोपिकाओं ने कहा, ऐ कान्हा, पहले तो माखन चुरा करके तू खाता था और यहाँ भी झूठ बोल रहा है। जिस राधा से तूने प्रेम किया उस राधा रानी को भी छोड़ करके जा रहे हो। सारी गोपिकाएं आंखों से आंसू बहाते हुए जब अक्रूर जी रथ पर बिठा करके ले जाने लगे तो उस रथ के आगे सारी गोपिकाएं रास्ते में ही लेट गई। अक्रूर जी ले जाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी रथ से नीचे उतरे और उन गोपिकाओं को समझाने लगे कि जो लोग प्रेम करते हैं तो प्रेमी उनके इस तरह से अपने प्रेमी के रास्ते में बाधा नहीं बनते। आप लोगों ने सच्चा प्रेम तो मुझसे किया ही नहीं था, क्या यही आपका प्रेम है? गोपिकाओं ने कहा, अरे कान्हा, तुझे दिखता नहीं है कि तू जा रहा है मथुरा और हम रो रहे हैं तेरे याद में कि हम कैसे रहेंगे तेरे बगल। और कान्हा कहता है कि हम लोग इससे प्रेम नहीं करते, क्या हमसे बढ़ करके भी कोई आपसे प्रेम करेगा? कन्हैया ने कहा, नहीं, प्रेम का दूसरा नाम है त्याग, बलिदान, तपस्या। आप लोगों ने हमसे प्रेम किया नहीं। यदि प्रेम करते तो इस तरह से आंखों से आंसू नहीं बहाते। गोपिकाओं ने कहा, तेरे बिना हमें नहीं जीना है, हम अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। कान्हा कह रहे हैं, क्या यही प्रेम है कि आप अपने प्राणों को त्याग देंगे? अरे मैं धर्म के कार्य के लिए जा रहा हूं देवी, धर्म के कार्य के लिए आप लोग इस तरह से मेरे रास्ता नहीं रोक सकती। 2 दिन की तो बात है, परसों लौट आऊंगा। गोपिकाओं को ऐसा समझाया कि गोपिकाएं मान गई कि यह कान्हा परसों लौट करके आएगा। पर परसों नहीं, कई वर्ष बीत गए और एक दिन कन्हैया भोजन करने के लिए बैठे थे, खिड़की से देख रहे थे कि कुछ ग्वाल बाल जमुना जी के किनारे गौ चराने के लिए आए। वहीं से कान्हा अपने खिड़की से देख रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, अरे वधुमंगल रुक जाओ, अरे श्री रामा रुको। बगल में उद्धव जी थे। उद्धव जी कहने लगे, अरे कान्हा, तू किसे बुला रहा है? और कान्हा फूट फूट करके रोने लगे। उद्धव जी देख करके चकित रह गए कि भगवान है, यह ब्रह्म है और यह रो रहे हैं, कान्हा क्यों रो रहे हैं? तो कन्हैया कह रहे हैं, उद्धव, मुझे मेरे ग्वाल बाल गोपिकाएं बहुत याद आ रहे हैं। मैंने उन्हें इतना सताया, फिर भी उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, सिर्फ मुझसे प्रेम ही प्रेम किया। मैंने गोपिकाओं को कभी कुछ दिया नहीं। आज मेरी गोपिकाएं मेरी यादों में रो रही हैं। उद्धव जी सुन करके बड़े दंग रह गए कि कान्हा इस तरह से कह रहे हैं। कान्हा जी कह रहे हैं कि उद्धव, यशोदा मैया, अरे वैसी माँ तो युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। मैंने मैया को सिर्फ सताया है। जानते हो, जब गौ चराने जाते थे और विलंब हो जाता था तो यशोदा मैया कहती थी, लल्ला तू समय से नहीं आता है तो मुझे दुख होता है, समय से आ जाया करो। मैंने जीवन भर उन्हें दुख दिया, कभी सुख नहीं दिया। नंद बाबा इतना प्रेम करते थे मुझसे। जाओ तुम वृंदावन और मेरा संदेश उन गोपिकाओं को दो, गोपिकाओं का संदेश मेरे पास लेकर के आओ कि मेरी गोपिकाएं ठीक है।
अब उद्धव जी जा रहे हैं अपने ज्ञान से समझाने के लिए, क्योंकि उद्धव जी को भी ज्ञान का अभिमान हो गया था। भगवान को आप ज्ञान से नहीं पा सकते हैं, लेकिन प्रेम से पा सकते हैं। आपके पास प्रेम है तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, ज्ञान से आप नहीं उनको पा सकते। और उद्धव जी को भेज रहे हैं। आइए 2 लाइन फिर कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। और वृंदावन में जब पहुंचे तो एक गोपी से पूछ रहे हैं कि नंद बाबा का घर कौन सा है। गोपिकाएं बता रही हैं कि ये जल देख रहे हैं, इसे मामूली जल मत समझिएगा, ये मैया यशोदा के आंसू हैं, और यही जल देखते हुए पहुंच जाइए उनके घर तक। उद्धव जी पहुंच गए। नंद बाबा और माँ यशोदा को समझा रहे हैं। नंद बाबा से कह रहे हैं अरे वो भगवान है। नंद बाबा कह रहे हैं अपने नहीं आया और तुझे भेज दिया। मैं तो तुझे बालक समझ रहा था, लेकिन तू कह रहा है कि वो भगवान था। यदि वो भगवान था तो मुझे तो इसमें कोई भी लक्षण भगवान के नहीं दिखाई दे रहे थे। भगवान तो झूठ नहीं बोलते थे, और वो बात बात पर झूठ बोलता था। भगवान तो कभी चोरी नहीं करते थे, पर वो घर घर में जाकर के माखन चुराया करता था। और तू कहता है वो भगवान है। भगवान को तो भूख नहीं लगता था, पर वो तो इतनी सी बात में रूठ जाता था जब उसे भूख लग जाता था, और उस समय भोजन न दिया जाता था तो मूर्तियों को भी फोड़ देता था। क्या यही भगवान के लक्षण है? वो भगवान है,
कितनी बार उसने मुझे बाबा बाबा पुकारा, यशोदा को मैया मैया, और तू कहता है भगवान है। अरे यशोदा को देख रहे हो, जाकर के गोवर्धन पर्वत से सबसे कहती है मेरे कान्हा को लौटा दो। अब मेरा कान्हा उतना शरारती नहीं है, मैं अपने कान्हा को समझा दूंगी। यशोदा मैया कान्हा की यादों में रोते रोते अंधी सी हो गई थी, मूर्छित हो गई। नंद बाबा करे तू कहता है कि वो भगवान है, कैसे मान लो कि वो भगवान है? जब मैं घर से बाहर निकलता तो मेरी खड़ाऊ लेकर के आता और मेरे पाँव में पहना देता था। मैंने तो ये सोचा कि पुत्र था छोड़ करके चला गया। बहुत से लोगों के पुत्र बुढ़ापे में छोड़ करके चले जाते हैं।